पांचवा दिन है शंभू बॉर्डर पर, लगातार तैयार हैं, ताक लगाए बैठे हैं कि कब वो दिल्ली जाएंगे, क्योंकि एमएसपी को लेकर के जिस तरीके से मीटिंग्स चल रही हैं उसमें भी उनको संशय दिखाई दे रहा है कि दिन बढ़ते जा रहे हैं। और पांचवें दिन देखिए शंभू बॉर्डर पर क्या तस्वीरें हैं, कुछ पाइप लगा करके एक सीमा तय कर दी है, पाइप लगा करके एक सीमा तय कर दी है ताकि उससे आगे ना जा पाए, कोई उत्तेजित होकर के इनमें से ना जा पाए। पर जो सबसे एक्सक्लूसिव और काफी खास तस्वीर है वो है ये कतार जो आपको दिख रही होगी। देखिए ये कतार, नेटवर्क सेवा बंद है, इंटरनेट बंद है। पीछे की बात करूं तो लगभग इससे पीछे भी 20 किलोमीटर तक का नेटवर्क इंटरनेट बंद है और आगे भी लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर तक का नेटवर्क सेवा नहीं है। अब ये कैसे खबरों को पता लगा रहे हैं? देखिए अखबारों के जरिए खबरों को जान रहे हैं, जो लोकल अखबार यहाँ के हैं या जो और भी तमाम अखबार हैं उनके जरिए खबर पता लगा रहे हैं कि पूरे पंजाब में क्या चल रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में क्या चल रहा है, सरकार इनके लिए क्या कह रही है और क्या महत्वपूर्ण बातें निकल रही है। देखिए काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, दाएं बाएं आप दिखाइए कि काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सभी के पास फोन है पर नेटवर्क नहीं है, लगातार 5 दिन से ऐसे ही डटे हुए हैं। भैया आपसे बातचीत करूंगी, लगातार आपका आज 5वां दिन है, खबरें कैसे अखबारों के जरिए ही पता लग रही है क्योंकि फोन तो आपका बंद है, नेटवर्क एरिया नहीं है, आगे क्या तैयारी है और क्या खबर आपने अभी अभी पढ़ी है, ताजा खबर क्या पढ़ी है? देखिए मोस्टली जो खबरें हमें अखबार के जरिए पता चल रही हैं क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है, नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहा, कॉलिंग बहुत अड़ कर हो रही है, जहाँ अखबार के माध्यम से नहीं हो पा बिल्कुल मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अखबार के माध्यम से हमें पता चल रहा है, कल जो देश भर में किसान जथेबंदियों ने पंजाब बंद का सद्दा दिया था उसे बहुत बड़ा हंगारा मिला है पूरे पंजाब में, और दूसरी स्टेटों में जो किसान आगू हैं यूनियन है उन्होंने भी बहुत बड़ा जरा इसका समर्थन किया है। पंजाब की तो खबरें पता ही लग रही है, बाकी और राज्यों में किसान क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता वो भी अखबार के माध्यम से हमें पता चल रहा है, कल अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है। देखिए ये पंजाब का एक कोई अखबार है और इसको पढ़ते हुए ये दिख रहे हैं, और क्या लिखा हुआ है जरा मुझे बताइए। पंजाब विच भारत बंद नूं मिलिया जबरदस्त हंगारा, पंजाब में भारत बंद को अच्छा हंगारा मिला है। चलिए अभी कल की एक तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा में रही है, हर जगह चर्चा में रही है कि आपके एक भाई बंधु ज्ञान सिंह जी, उनकी बॉडी को, उनके मृत शरीर को रात में लाया गया था, 11 बजे के करीब उनके मृत शरीर को यहाँ पर लाया गया था, सभी ने श्रद्धांजलि दी। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हानि तो इधर से भी हो रही है और ऐसे चीजें चलती रही तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान भी दोनों पक्षों का है, उधर से भी एक प्रशासन का व्यक्ति या मैं ये कहूँ पुलिसकर्मी जो स्वर्ग सिधार गए हैं और इधर भी एक व्यक्ति स्वर्ग सिधार। बिल्कुल देखिए बहुत बुरी बात है, डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है अपना डेमोक्रेटिकली प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का, पर मोदी सरकार ने जो डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत ही तब्बा कलंक लगाया है, क्योंकि उधर जो पुलिसकर्मी हैं, फौज के कर्मी हैं, वो भी हमारे कीर्ति कामों के किसानों मजदूरों के बच्चे हैं, कोई टाटा बिरला के डानियों बानियों के नहीं है। 300 से ज़्यादा लोग जहां जख्मी हुए हैं, 1-2 की मृत्यु भी हुई है। कल ज्ञान सिंह जी की जो हार्ट अटैक से जहां मृत्यु हुई है, जैसी बात नहीं है, उधर भी अगर किसी की मौत हुई है वो ही हमारे भाई बहन हैं, तो बुरी बात है, बहुत बुरी है। तो ये सारा कुछ सबके पीछे मोदी का हाथ है। ये तनावपूर्ण स्थिति ऐसे ही रहे, आप नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते, हमारा कोई जाति मसला नहीं है, ये तो इनकी तो ड्यूटी है, कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर मोदी सरकार जो कर रही है वो बुरा है, वो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। ये आज के समय में नेट बंद कर देना ये डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि आज जो है नेट ही सबसे फास्ट माध्यम है जानकारी इधर उधर देने के लिए। सो नेट बंद है, 5 दिन से नेट बंद है हमारा। यहाँ पर तादाद भी तो बहुत ज्यादा है किसानों की, तो नेट की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं कम करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। देखिए हम डेमोक्रेटिकली लड़ रहे हैं ना, कोई झगड़ा तो किसी से कर नहीं रहे, कोई हम असला तो लेके आए नहीं घरों से। सो बात ये नेट तो चलना चाहिए ना, तभी हमारी बात दूसरी स्टेट में जाएगी। ये मांगे सभी देश की है, खाली पंजाब हरियाणा की मांग नहीं है। आप ये कह रहे हैं
इंटरनेट नहीं होगा तो यहाँ की खबरें भी नहीं पहुँच पाएंगी। जो देखिए नेट जो है फास्टली माध्यम है, बट अखबार के जरिए न्यूज़पेपर के जरिए हमारे पास खबरें मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं। अगर नेट चलता तो थोड़ा फास्ट चल जाता है हमारा मैसेज। वरना अभी की कोई खबर होगी तो वो अगले दिन आएगी। वही चीज है कि अगर वो अखबार में खबर ढूंढेंगे तो अगले दिन का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो खबर मिलेगी। और देखिए ऐसे ही तमाम कतारों में बैठे लोग अखबार पढ़ रहे थे जिनको हमने देखा, और काफी सारे लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके साथ ही अखबारों से खबर पता लगा रहे हैं क्या हो रहा है। इंटरनेट सेवा बंद है, दूर दूर तक इंटरनेट सेवा नहीं है, कॉल भी मुश्किल से लग पा रहा है। अभी अखबारों के जरिए क्या क्या आपको महत्वपूर्ण जानकारियां पता लगी है और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका कहना है कि हमारी खबरें ही नहीं पहुंचाई जाती। देखिए जो आप ये सिचुएशन देख रहे हो, आप सबको ये नहीं लग रहा कि ये डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है। आज हरियाणा पुलिस आज अपने ही लोगों पर आप ये अत्याचार कर रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो? ये हम अपने हक मांग रहे हैं, हमको ये थोड़ी है कि हम कुछ और कर रहे हैं, हमें खालिस्तानी कह देते हैं, कुछ और कह देते हैं। अरे यार हम अपने हक मांगने आए हैं। दिस इज कंप्लीट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अभी वो कह रहे हैं कि आपकी मांग लखीमपुर देखिए लखीमपुर में शरेआम 40 किसानों को मारा गया। वहाँ कहाँ थे ये लोग? डेथ, दिस इज कंप्लीट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। शरेआम थार उनके ऊपर चढ़ाई गई। हमें कब तक क्यों नहीं हमें इंसाफ मिला? नहीं है, आपके बहुत सारे मुद्दे हैं मैम। देखो कितने जवान हमारे वहाँ पर शहीद हुए मोर्चे पर, उनका अभी तक नहीं हमें हिसाब मिला। लखीमपुर में शरेआम उनको यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने सारा कुछ किया, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला उसका। उस पर कार्रवाई की? कार्रवाई मैम, बेल मिल गई उन्हें। हमारे देखो पंजाब के कितने मुद्दे हैं, हमें सिर्फ दो क्रॉप्स पर हमें एमएसपी मिली हुई है, बाकियों पर भी दो। पंजाब का पानी देखो ग्राउंड लेवल पर कितना, यार पंजाब में कितने नशे जा रहे हैं। पंजाब में नौजवान, आज की पीढ़ी पंजाब में रहकर इन्हीं कारणों के कारण लोग बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। हमारे भी पेरेंट्स सोचते हैं कि नौजवान बाहर जाएं, बाहर देशों का। यहाँ पर अगर हमें कुछ नौकरी मिलेंगी, कुछ होंगी, हम जब अपने हक मांगने आते, देखो तो सही कैसे कर रही हैं सरकारें। हमें इनसिक्योरिटी इतनी पैदा की जा रही है कि हमें ये देश छोड़ना पड़ रहा है। आप ये तो देखो ना, टीयर गैस चलाए जा रहे हैं। यार हम अपने देश के हम अपने देश को अगर तभी लेकर जाएंगे ना, अगर ये हमें प्यार करेंगे, प्यार से रखेंगे। नौजवान के साथ आप कर क्या रहे हो? मतलब आपको प्यार भाव की कमी लग रही है? प्यार भाव हमें अपना ही नहीं समझ रहे। अगर हमें अपना ही नहीं समझ रहे, ये हमारा देश है ना, पंजाबियों की कितनी कुर्बानी रही है तभी ये देश खड़ा है, और आप पंजाबियों के साथ ही ये अत्याचार कर रहे हो। ऐसे देखो कैसे बैरिकेड लगा दिए इन्होंने। अरे यार अपना पंजाब हरियाणा एक था, इन्होंने पहले पंजाबियों के साथ देखो तो सही क्या किया है इन्होंने। ये बहुत अत्याचार कर रहे हैं। मोदी साहब अभी रुक जाओ। आप कहाँ से आए मैम? अभी प्लीज एक बात तो मैं यूपी से आए ना, आप इधर से आए हो, हरियाणा से होके आए हो, के ऊपर से आए हो? मैं गांव से होकर के आई हूँ। आप पंजाब के नहीं हो ना? नहीं हूँ। तो आपको इधर आने दिया इन्होंने? हरियाणा नहीं, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ ना। मान लो हमको ये आतंकवादी कह रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं, आप तो इंडियन हो ना। मैं आपको सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ ना, आपको क्यों नहीं आने दिया यहाँ से क्रॉस करके इन्होंने? आप चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी के हो, हम आपको ये नहीं बोल रहे ना, हम आपको गलत बोल रहे हैं। हम आपको ये बोल रहे हैं कि किसानों ने रोड बंद कर दिया। किसानों ने नहीं किया मैम, किसानों ने, इन्होंने बैरिकेड लगाए। हम अपने हक मांगने आए, हम कोई आप बोल रहे हो किसानों ने रूट बंद किया। हाँ चलो, जो गवर्नमेंट बोल रही वो बोल रही हो ना। अब अभी इधर से घूम के आओ गाँव में से, आपको किसी ने रोका पंजाब में से आने के लिए? नहीं। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि किसानों ने रूट बंद कर रखे हैं? आपकी इस बात का जवाब है? आप पंजाब में कहीं भी जाओ, कहीं पे रूट बंद है? मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, जो सच है ना मैम, आप वो ही दिखाना, क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे मैं गलत दिखाऊंगी, सही बोलेंगे सही दिखाऊंगी। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ मैम, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। हम जो पंजाब है 2% है ना, मान लो, है ना। इंडियन आर्मी में हम 7% भर्ती है ना। अभी इसका मान लो ये सर खड़े हैं, इनका बेटा बॉर्डर पे खड़ा है, कहीं चाइना पे खड़ा है, कहीं वहाँ पे खड़ा है, ड्यूटी कर रहे हैं ना, हिंदुस्तानी है ना, तभी कर रहे हैं ना। वही बात हम यही कह रहे हैं। अभी हमको दिल्ली में जाने दो, कोई एक स्टेडियम दे दो, कोई ग्राउंड दे दो, जो हमारे सीनियर आए, हाँ जो दो, हम कि आपको पर्टिकुलर जगह मिल जाएगी। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही बोला था मैम
कोई जगह नहीं मिली थी, तभी सिंघू बॉर्डर पे, ठिकरी बॉर्डर पे किसान बैठे थे। कोई स्टेट बात नहीं है कि सरकार बोलेगी भी तो नहीं मिलेगी। जाने तो दो हमको, आप जगह लौट कराओ जहाँ आप स्टेडियम में बोलते हो, कहीं ग्राउंड में बोलते हो, कहीं पंजाब में भी। नहीं चलेगा, दिल्ली में ही जाना है। क्यों, राजधानी है ना मैम, आवाज़ उठा सकते हैं ना, तभी देश में पूरे में बात जाएगी ना। हम यही बात बोल रहे हैं। इनकी 2-3 बातों को मैं पॉइंट आउट करूं तो ये कह रहे हैं कि देश की राजधानी है इसलिए हमको जाना है। दूसरी बड़ी चीज इन्होंने ये कही है कि जो यहाँ पर लोग खड़े हैं उनमें से पता नहीं किसका बेटा किसका भाई सरहद पर भी होगा और वो वहाँ पर है और वो वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर है, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो गिनवा भी रहे हैं कि पंजाबियों की क्या भागीदारी देश के स्वतंत्रता में भी रही है और साथ ही साथ किस तरीके से फौज में भी वो अपनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी देते हैं। मैं युवाओं से उन्हीं से बातचीत करती हूँ जिनसे मेरी बातचीत चल रही थी। हाँ जी, राजधानी है, हाँ। दिल्ली साडी राजधानी है, जा सकते हैं ਅਸੀਂ। मतलब आप कह रहे हैं देश की राजधानी आपकी है तो आप जाएंगे? जाएंगे। चलिए बोलिए। हाँ जी, आप खबरें दो भी पंजाब के विच किसी किसान ने नहीं रोकया, ये बार्डर ये बैठे जड़े ये रोक रहे हैं, ये तो कोई कहते नहीं। आप किसान कह रहे हैं कि आप ये खबरें पहुंचाइए, जो ये बोल रहे हैं हम वो दिखा रहे हैं। आपसे बातचीत चल रही थी, आपसे ही करेंगे। अभी पंजाब की स्थिति आप क्या देख रहे हैं, या पंजाब की देख रहे हैं या फिर दिल्ली की जो सरहद के आसपास है, यूपी के भी कुछ किसान हैं? ये सिर्फ ये जो किसानी का मुद्दा है ना, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। आप देखोगे सारे देश में, यहाँ पर ब्राज़ील में भी चल रहे हैं, फ्रांस में भी चल रहे हैं। ये किसानी का जो मुद्दा ऑल ओवर वर्ल्ड का मुद्दा है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं कॉरपोरेट सिस्टम के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। जिस दिन आपने देखा, आप भी अगर प्राइवेट नौकरी करो, कितनी एक्सप्लॉयटेशन है, उसी एक्सप्लॉयटेशन से डरते हुए हमने ये मोर्चा शुरू किया है कि फार्मर्स को ये एक्सप्लॉयटेशन ना झेलनी पड़े। आपने पहले भी देखा, किसानों को अगर उनकी कीमत ही नहीं मिलेगी क्रॉप की तो कहाँ पर जाएंगे? खुदकुशी मैम, हर रोज़ ऑन एन एवरेज 2 से 3 किसान पंजाब में खुदकुशी कर रहे हैं। किसानी इतनी डूब चुकी है और नौजवान कोई इसमें आगे नहीं आ रहा। नौजवान सारे बाहर जा रहे, कितनी माइग्रेशन हो रही है बाहर। पंजाब में ड्रग्स आ रहे हैं और फिर ये किसानी के मुद्दे आ रहे हैं और फिर ये सरकार देखो कैसे कर रही है, टीयर गैस गिर रही है, कितना तशद्दद कर रहे हैं यार ये लोग। मीटिंग चली उसको लेकर के क्या कहना है? 3 मीटिंग देखो मैम, मीटिंग का क्या हाल है? मीटिंग तो पहले भी कितनी करी थी, 40 मीटिंग तो पहले भी किसान मोर्चे में करी थी। मीटिंग से हल नहीं होगा। अगर आपने मीटिंग ही करनी है यार, ग्राउंड लेवल पर आकर मीटिंग करो। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर आकर करो। बातचीत तो होनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी तो रखो वहाँ पर। चार का हमें क्या पता क्या बात कर रहे हैं। क्या करना है दिल्ली जाकर? अगर हमारे साथ यहाँ पर आकर मीटिंग करे तो हमें क्या लोड है दिल्ली जाने की? अगर मीटिंग यही हो जाए, यहीं आकर के कर लें, हमारे साथ आकर करें, हमारे ग्राउंड लेवल के आके करें। चंडीगढ़ में हुई और भी तमाम जगह हुई तो है मीटिंग में, वही तो कह रही हूं देखिए, आपसे। आप मुझे ये बताइए, फंसी हुई है, फंसी तो हुई है, मुद्दों का हल तो किसी पास ही नहीं दिख रहा ना। आप ये देखो, आप मानते हो लखीमपुर में मर्डर हुआ, वो शरेआम मर्डर हुआ, उसका कितना टाइम हो गया? साल से 1.5 साल हो गया ना। ये सब आपके सामने वीडियो भी आई थी उसकी। जब उसका नहीं हमें इंसाफ मिला तो हमें कैसे मान ले कि सरकार हमारे साथ ट्रांसपेरेंट है? 1.5 साल हो गया, अभी तक आपने उनके परिवारों का इंटरव्यू किया? क्या बीत रही है उस माँ की जिसके इतने जवान शहीद हो गए? वहाँ पर 40 बच्चे बेचारे ऐसी थार चढ़ा दी और बेल भी मिल गई उन्हें। हमें पंजाबियों को आप आज भी कह दो कि देशद्रोही हैं, लेकिन पंजाबियों की 60% 2% कम्युनिटी है हमारी, 60% शहादतें रही हैं पंजाबियों की। आज भी हमारे नौजवान, आज भी खून हमारा उतावला है कि हम अगर देश पर या पंजाब पे कोई बात आएगी, हम आज भी शहीदियाँ देने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं अगर आज भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी, देश अगर चाहे पाकिस्तान से कोई लड़ाई हो जाए, चाहे चीन के बॉर्डर पर लड़ाई हो जाए, ये पंजाबी ही मुरे होंगे। बयान ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जज्बात हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, ये बात आप लोग समझ लो। अगर पंजाबी थे तभी ये देश था, तभी ये देश है। हमें देशद्रोही मत समझना। हम पंजाबी आज भी अपने देश के लिए हम बहुत जान वार देंगे, लेकिन हमारे मुद्दों को समझो। हमें देशद्रोही मत कहो। हम किसानी से आप सारा देश खा रहा है। अगर पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आती, पंजाब सारा देश मर जाता, भूखमरी आ जाती। पंजाब, हरियाणा, यूपी, अगर इनमें ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आती तो बहुत बुरा हाल होना था। आप हमें ग्रीन रेवोल्यूशन थी, आप पंजाबियों को देशद्रोही कहकर बदनाम मत करो।
कह रहे हैं कि आप उस भागीदारी को याद रखें। आपका नाम क्या है? सोहराब सिंह। सोहराब सिंह। हाँ जी, और आई एम उम्र स्टूडेंट, कितनी है? मेरी 19 साल का हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी इन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। अच्छा, तो केवल आप कितना बताया था? 19? यस, 19 साल का मात्र? हूँ। हाँ जी। पर कहते हैं कि पंजाब में ठाडे ही होते हैं, तो लग भी नहीं रहे हैं कि वो 19 साल के हैं। पर देखिए 19 साल की उम्र में उन्होंने कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे गिनाए हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ जी, बोलिए। बात ये मसला पूरे देश का है, शांतिपूर्वक ही लड़ाया जा सकता है। जो हमारी मांगे हैं हम पूरे देश में शांतिपूर्वक रख रहे हैं। कैजुअलिटी उधर होती है, कैजुअलिटी इधर होती है, पर जो भी है देश का ही नुकसान हो रहा है। पर हमें जो रंज है वो मोदी सरकार से और खट्टर से। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी का कोई तरीका नहीं। हम देश के लोग हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए, कोई चाइना से। आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में ये तस्वीरें आपको लोकतांत्रिक नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी में सभी को बात है, हम अपनी लाइन में जा रहे हैं। देश में जंतर मंतर एक जगह बनी है जहां हम अपना शांतिमय प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं, तो जाने देते। अगर मोदी जी बिल्कुल अगर डेमोक्रेसी से प्यार करते तो हमें जाने देते। सो इन्हें जबरदस्ती हमें जहां रोका हुआ तो बहुत बुरी बात है। चलिए, अभी आप कह रहे हैं कि अगर जाने देते तो आप जंतर मंतर जाते और अपनी मांगों को जहां हमारे बिहार के किसान भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, जगह से। हरियाणा में 144 लगा रखी है। देखिए ये डेमोक्रेसी का गान नहीं है, धारा 144 लगा देनी सो बुरी बात है। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये तब्बा है डेमोक्रेसी। तो और मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी का नुकसान किया है और सबसे ज़्यादा विश्वास नहीं जीत पाए मोदी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धर्म के झंडे के नाम पर देश को लड़ा रहे हैं और उसका कोई झंडा नहीं है। और जो मोदी गवर्नमेंट है वो आरएसएस चला रही है, नागपुर से चलती है, देश के लोकतंत्र से नहीं चल रही। अभी आप आगे स्थिति क्या देख रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव भी है, जनता अपने हिसाब से चीजों को चुनती है, उससे पहले ये मुद्दे उठना कहाँ देखा जाए कि कहाँ तक ये ठीक है या फिर किस रूट में जाए? बिल्कुल, देखिए मैं क्या कह रही हूँ, किसानों की मांगे जो है कई सालों से लड़क रही हैं, कई सालों से लड़क रही हैं। तो जो भी सभी यूनियन ने ये सोचकर विचार कर फैसला किया है कि अब इलेक्शन है, इन्हें हमारी वोटों की ज़रूरत है, शायद अभी प्रेशर डाल के कोई हम अपनी मांगे मनवा सकें। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये चीजें इसलिए जरूरी हो जाती है कि इलेक्शन के समय ही सरकार कुछ क्योंकि जो भी सरकार हमारी मांगे मानेगी लोग उसको ही वोट देंगे ना। जो किसान मजदूर की जो भी मांगे हैं अगर कोई सरकार लाती है उसमें पूरा करती है तो उसको ही वोट डालेगी। अकेला मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा बनाने से वोट थोड़ी डल जाएगा। चलिए, वो कह रहे हैं अकेले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने से वोट थोड़ा ही मिल जाएगा अकेला, यानी कि वो कह रहे हैं धर्म आस्था एक बड़ी चीज है पर उसके साथ साथ और भी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जो उन्होंने गिनाई है। आप सर पकड़ के क्यों बैठे हैं भैया? ऐसे ही बैठे हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या पढ़ा है अखबार में आपने? बस कुछ नहीं पढ़िया जी। कौन सी खबर ज्यादा आपको महत्वपूर्ण लगी है? पंजाब भारत बंद का सद्दा जी। भारत बंद की खबरें आपने पढ़ी है? हाँ जी। अभी और क्या क्या पढ़ने वाले हैं अखबार में, ये अभी बताइए, देखने थोड़ा सा बताइए सरकार को लेकर के क्या सोच रहे हैं? बाबा जी नाल करो। अच्छा, बाबा जी से बात करो। बाबा जी आप अच्छा पंजाबी बोलेंगे आप तो? हाँ, पंजाबी बोलेंगे। आप हिंदी बोल सकते हैं जी? ना जी, मैंने आप भी नहीं बोल सकते? अब आपने समझ आती तो बहुत बढ़िया होता। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनके बीच में जाकर के बातों को टटोला जाए कि इनके मन में है क्या आखिर और ये क्या सोचते हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।